मोटी छिपकली को दौड़ते हुए देखा। वृक्ष के डाली से वह जड़ की ओर दौड़ा, थोड़ा रुका, पैखाने करने वाले के उस व्यक्ति के आसपास दौड़ा। वह निर्णय नहीं कर सका, पैखाना करने वाला व्यक्ति, कि यह छिपकली किधर गया। छिपकली अदृश्य हो गया। उसकी चाल स्वभाव इसी ढंग का होता है छिपकली का। दौड़ते दौड़ते इतनी तीव्र गति से दौड़ता है जो देखने वाला निर्णय नहीं कर पाता कि किधर गया, कहाँ गया। वही स्थिति का जायजा करके इसने भी निर्णय ले लिया, छिपकली शायद मेरे पैखाने के द्वार से मेरे पेट में घुस गया। अब तो काफी चिंतित हुआ। शिव की जय। आज त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ के आखिरी और अंतिम पूर्णाहुति के सत्र में मुझे भी आप लोगों की सेवा का कुछ अवसर मिला है। मैं अभी के इस सत्र में एक कहानी, रोचक, यथार्थ, भयावह के बीच एक कहानी कहने जा रहा हूँ। फिर उसी के आधार पर उपदेश, ज्ञान उपदेश की चर्चा चलाऊंगा। ध्यान से इसे सुनेंगे, निवेदन है। एक भादों के महीने में बाढ़ आई थी, भयावह बाढ़ आई थी और चारों तरफ पानी पानी फैल गया था। पहले के ज़माने में घर के अंदर टॉयलेट नहीं होते थे। लोग टॉयलेट के लिए बाहर ही जाया करते थे, ऊंचे जगहों पर, सुरक्षित क्षेत्र में जाके लोग टॉयलेट करते थे, पैखाना करते थे। उस आदमी का, एक आदमी का जिसे संबंधित घटना बताता हूँ। उस आदमी का पेट खराब था। सावन भादों के महीने में स्वाभाविक है, पेट बाढ़ के कारण, पानी में गड़बड़ी के कारण पेट खराब हो जाता है। यह स्वाभाविक चर्चा है। वह आदमी एक गाछ के नीचे गया। गाछ ऊंचे स्थान पर बागीचा लगा था और एक गाछ के आर लेकर के पैखाना करने बैठ गया। पैखाना करने बैठ गया। दृष्टि उसकी गाछ पर थी और अगल बगल में कीड़े मकोड़े पर भी दृष्टि थी। बाढ़ का महीना था, गाछ में जंगल था, घास पतवार उगे हुए थे बहुत। गाछ पर एक छिपकली, मोटी छिपकली गाछ पर दौड़ के नीचे आया, पेड़ के जड़ में। फिर उसको देखता रहा, छिपकली के एक्शन को देखता रहा। फिर दूसरी ही क्षण वह छलांग लगाया और व्यक्ति के पैखाना के क्षेत्र होकर के खूब तीव्र गति से दौड़ता चला आया। इतनी तीव्र गति थी छिपकली के चाल में कि पैखाना करने वाला व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। पैखाना करने वाले व्यक्ति वह समझ नहीं सका छिपकली की चाल और गति के हिसाब से। उसे समझ में आई छिपकली दौड़ के मेरे क्षेत्र से, मेरे परकोटा होकर गुजर रहा है, और उसे शंका हुई कि छिपकली मेरे पैखाने के द्वार से पेट में चला गया। माय डियर, डोंट टेक इट एज ए जोक। इसे मजाक नहीं समझेंगे, यह कथा कह रहा हूं। फिर उसके
माथे में सस्पेंशन हुआ जो कहीं बाहर नहीं तो रह गया। चारों तरफ देखने के बाद, निहारने के बाद उसने डिसीजन लिया कि यह छिपकली मेरे पेट में घुस गया। काफ़ी चिंतित रहने लगा, अब क्या करूं, दूसरे से कहने के लायक भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ते चले गए और उसका शारीरिक गतिविधि भी बदलता चला गया। वो दिन दिन लीन थीन होता चला गया और पेट का विकार बढ़ता चला गया। पहले तो कल्पना हुई कि यह छिपकली मेरे पेट में घुस गया, फिर कल्पना करने लगा कि बहुत मोटा था, शायद उसके पेट में बहुत बच्चे हो रहे होंगे और समय के हिसाब से मेरे पेट में उसका बच्चा भर गया। वो आदमी काफ़ी दुखी, यह बात कहे किससे, किसी से कहा नहीं जा रहा था। हे महानुभावों, कहानी को ध्यान से सुनेंगे। धीरे धीरे वह व्यक्ति लीन थीन हो गया। उसके अभिभावक अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के यहाँ दिखाना शुरू किया। सारे जगहों में अच्छा टेस्ट, डॉक्टर लोगों ने टेस्ट की तो झड़ी लगा दी। पैखाना टेस्ट, पेशाब टेस्ट, खून टेस्ट, थूक टेस्ट, खखार टेस्ट, इस प्रकार से टेस्टों की तो जाल बिछा दिया। और कानून की टेस्ट के द्वारा ही डॉक्टरों को पैसा लेने में सहूलत होती है। अब लेकिन बीमारी का किसी डॉक्टरों ने, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों ने, चाहे हेमोपैथी के हों चाहे एलोपैथी के हों, किसी ने उसके रोग का पता नहीं लगा पाया। धीरे धीरे वह व्यक्ति काफ़ी लीन एंड थीन हो गया। अब वह व्यक्ति चारों तरफ से डॉक्टर के जांच पड़ताल के बावजूद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। अंत में आखिरी क्षण लोग अब मिलने आ रहे हैं कि अब ये नहीं रहेंगे दुनिया से। उनके किसी कुटुंबियों ने, दूर के रिश्ता के कुटुंबी जब आते हैं तो उन्हें राय देते हैं कि एक झा जी हैं, बड़े माहिर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कैसा से कैसा किसी स्तर के भी रोगी का रोग वो ठीक कर देते हैं। वस्तुतः पंडित जी, झा जी थे भी बड़े चतुर चालाक, वैद्य तो थे ही, बड़ी चतुर चालाक थे। और लोग ले गए उन्हें वैद्य जी के यहाँ। मैंने सारे प्रिस्क्रिप्शन का पुलिंदा, डॉक्टर के पुर्जों का पुलिंदा वो वैद्य जी को के सामने रखा गया। वैद्य जी ने सबको खोला, पढ़ा, देखा। समझ में बात आई नहीं आई, सबको दरकिनार करके कहा जो छोड़ो, ये तो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर देख लिए हैं तुम्हें, अब अंतिम बारी मेरी है। अब देखो, मैं सब लोगों को दरकिनार करके पेशेंट को अंदर लिया, टेबल पर रखा और जांच भी कर रहा है, आले भी लगा रहे हैं, थर्मामीटर भी लगा रहे हैं और जांच करके पूछ रहे हैं, पूछताछ पूरी चल रही है। अंत में पेशेंट को वैद्य जी ने कहा कि देखो बेटे, अब तुम्हारी अंतिम स्थिति है, कारण कि अच्छे से अच्छे नामी डॉक्टर लोगों ने देखा है, एम्स में जाके तू लौट आए हो। अब तुम्हारा उपाय क्या होगा? अब तू 2 दिन 1 दिन के मेहमान हो, लास्ट में मेरे यहाँ तुम्हारे कुटुंबियों ने, परिजनों ने मेरे यहाँ लाया है, अभिभावक लोगों ने तुम्हारे। कुछ दिन पहले आया होता तो और बात थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक बात है, तू सत्य बोलो। मेरे ट्रीटमेंट में झूठ का कहीं कोई संयोग नहीं है। मेरे ट्रीटमेंट में मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट में झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और झूठ बोलने वाला पेशेंट
वो अपनी जीवन जिंदगी खो लेगा, डेड बॉडी यहाँ से जाएगा। भयभीत होकर के पेशेंट अपनी कथा सुनाया। कहा, जो श्रीमान डॉक्टर साहब, वैद्य जी, मेरे बीमारी का जड़ मैं तो अब जाने ही वाला हूँ, लेकिन मैं सत्य बात आपको बताता हूँ, मैं झूठ कभी बोलता नहीं। उन्होंने डॉक्टर वैद्य जी की पूछताछ का जवाब दे करके कहा कि श्रीमान जी, बाढ़ जो आई थी भादो महीना में, इस बाढ़ में कहीं पैखाना करने का जगह नहीं था। ऊंचा बागीचा एक है गांव के सटे बगल में, उसी बागीचा में सारे लोग गांव के पैखाना करने जाते थे। मैं भी एक गाछ का ओट लेकर घास पतवार के जंगल में बैठ के सुरक्षित बैठ करके मैं पैखाना कर रहा था। पेट तो मेरा गड़बड़ था ही। पैखाना करने के लिए बैठा, दरख्त के आर लेकर के बैठा। आते जाते लोगों से नज़र छुपाने के लिए मैं वृक्ष का आर लेके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी पैखाना हुई। थोड़ी देर के बाद मैंने उस गाछ के ऊपर से डाली के सहारे पेड़ के जड़ में एक मोटी छिपकली को दौड़ते हुए देखा। वृक्ष के डाली से वह जड़ की ओर दौड़ा, थोड़ा रुका, फिर कुछ क्षण के बाद वह छिपकली या पैखाने करने वाले के उस व्यक्ति के आसपास दौड़ा और वह निर्णय नहीं कर सका, पैखाना करने वाला व्यक्ति, कि यह छिपकली किधर गया। छिपकली अदृश्य हो गया। उसकी चाल स्वभाव इसी ढंग का होता है छिपकली का। दौड़ते दौड़ते इतनी तीव्र गति से दौड़ता है जो देखने वाला निर्णय नहीं कर पाता जी किधर गया, कहाँ गया। वही स्थिति का जायजा करके इसने भी निर्णय ले लिया, छिपकली शायद मेरे पैखाने के द्वार से मेरे पेट में घुस गया। अब तो काफ़ी चिंतित हुआ। अब वो सोच करके काफ़ी चिंतित उदास भाव में घर की तरफ लौट रहा है। पानी हिल रहा है और मन के संतुलन उसके बिगड़ रहे हैं। घर आते आते बेचैन हो गया और खाट पर लेट गया। घर के लोगों ने देखा कि आखिर कौन सी बात हुई, पैखाना करके आया और एक खाट पर लेट गया। धीरे धीरे पंखा का हवा करते, धीरे धीरे दे हाथ पर हाथ फेरते हुए थोड़ी सी आफियत आई, नींद आ गई। अब नींद अवस्था में भी वह स्वप्न देख रहा है कि मेरे पेट में पैखाने के रास्ते से छिपकली घुस गया। उस छिपकली बहुत मोटी थी, छिपकली गर्भवती थी, छिपकली के गर्भ में बहुत बच्चे रहे होंगे। वह मेरे पेट में गया और समय उसका पूरा हो गया। मेरे पेट में ही छिपकली ने बहुत सारे बच्चे को जन्म दे दिया। अब इतने बच्चे को जन्म दे दिया, अब पेट में छिपकली और छिपकली के सारे बच्चे पेट में हुड़दंग मचाया हुआ है। 24 घंटा उसके मन में यही बिगड़ी हुई सोच, यही बात उभर के आती थी सामने में। ये छिपकली के सारे बच्चे मेरे पेट में जन्म लिया और मेरे पेट में हुड़दंग मचा रखा है सारे छिपकली और उसके बच्चे मिल कर के। वैद्य जी के पूछने पर वैद्य जी ने कहा, और भी कोई गुप्त छुपी हुई बात हो तो कहना। झूठ, मेरे ट्रीटमेंट में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, झूठ नहीं बोलना। कहा, जो मैं भगवान की कसम कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता।
मैं सच बोलता हूँ, मैं जीऊँ या मर जाऊँ लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। मैं वैद्य जी आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ कि छिपकली मेरे पेट में बच्चे दे दिए और वही सारे बच्चे मेरे पेट में नाना प्रकार के बीमारियों का जन्म दे दिया है। अब मैं, आप चाहें तो जीऊँगा, नहीं तो मैं तो अब मुर्दा हो ही गया हूँ। हे महानुभावों, अब वैद्य जी पुर्जा लिख रहे हैं, कुछ दवा लिख रहे हैं उसके लीन थीन होने के लिए कि वो बहुत लीन थीन हो गया और उसका शरीर स्वस्थ कैसे हो, बीमारी तो कुछ है नहीं। वैद्य जी सोच रहे हैं, लेकिन इसके अंदर तो छिपकली की बीमारी है, इसे निकालना आवश्यक है। वैद्य जी ने कहा जो 2 दिन समय लगेगा, 2 दिन में अगर बच गया पेशेंट तो बच गया, हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। आप लोगों को दिखलाना है तो दिखलाइए, नहीं तो किसी दूसरे वैद्य के यहाँ ले जाइए, डॉक्टर के यहाँ, हकीम के यहाँ ले जाइए। हे महाशय, वस्तुतः सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, मरे और जिए अब वैद्य जी आप ही के चरण शरण में मेरा बच्चा है, आप उस पर दया कीजिए और इसके ट्रीटमेंट कीजिए। कहा एक आदमी रखो और सब लोग घर पर जाओ, मैं दवा करता हूँ, मैं जड़ी बूटी कूटता हूँ, कुछ दवे ला दो खिलाओ और कुछ मैं अपनी जड़ी बूटी कूट करके इसको खिलाऊंगा। सब लोग चले गए। एक आदमी पेशेंट के देखरेख में रहा, सेवा में के लिए रहा और नौकर लोगों से कहा गुप्त रूप से कि कुछ छिपकली, बड़ा छोटा मझोला, हर तरह का साइज का छिपकली, जिंदा हो या मुर्दा हो, लाना है। मर गया तो भी ठीक, जिंदा है तो भी ठीक। जिंदा ना पकड़ में आए तो उसे मार के ही लाना, और सबको जो जितना मार के लाओगे सबको पैसे दूंगा, एक आने करके सबको पैसे दूंगा, गिरगिट को जोड़ करके, बहुत सारे गिरगिट जोड़ करके, मरे जिंदे हर तरह के गिरगिट को जोड़ के एक डब्बी में पकड़ के लाया। और वैद्य जी ने रात में दूसरे दिन जुलाब, एक दवा होती है, पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, खाया नहीं, वैद्य जी ने जुलाब दिया। जुलाब का गुण है कि वह पैखाना बहुत कराता है, ढीला पैखाना कराता है, दस्त, जिसे दस्त कहिए। एक बार दस्त हुआ रात्रि में और दोबारा दस्त हुआ कि वैद्य जी जगे, देखा जो बहुत दस्त हुआ, उसके धोती के ऊपरी सिरे से लेके पैखाना के अस्तर के सिरे से लेकर के और जहाँ तक पैखाना बहा था दस्त उसका, उसमें सारे छिपकली को लेटा पोटा करके पैखाने में डुबो करके रख दिया, सजा के छोटे बड़े क्रमशः। जब पेशेंट को नींद टूटी तो देखता है सब छिपकली पैखाना के रे में, पैखाना की धार में सारा छिपकली, जहाँ तक पैखाना गया था, छोटी छोटी छिपकली, अंतों अंत तक देखा जो छिपकली के बच्चे लोग मरे हैं, कुछ जिंदा है। नींद टूटी, जब टोया अपने बदन शरीर को तो देखा और उसने वैद्य जी को कहा, पुकारा, वैद्य जी वैद्य जी। वैद्य जी आए, पेशेंट देखने वाला सुरक्षा के लिए जो आदमी था उसको जगाया वैद्य जी, और वैद्य जी जगाया, रोशनी हुई, बटन दबाया गया, बॉल जला, देखता है जी ये तो 50 छिपकली, बड़ा से लेके छोटा, 1 इंच तक का बच्चा वो पैखाने के रास्ते से बह के पैखाना तक पहुंच गया, आखिरी अंतिम तक। पेशेंट को नींद खुल गई थी, पेशेंट देखा
आहा, आज हमारी बीमारी को वैद्य जी ने सही ट्रीटमेंट वैद्य जी किए, और मैं डॉक्टर साहब वैद्य जी ने कहा जो सत्य बोलना, सही में मैं सत्य बोला और हमारा डिसीजन, हमारी बीमारी का निर्णय हो गया। निर्णय क्या, हमारा बीमारी जड़ से निर्मूल हो गया। ये सारे के सारे शंका की छिपकली, सारे के सारे छिपकली बाहर उपलब्ध हो गया। यह देखकर पेशेंट को अंततः बड़ी खुशी हुई और वह निर्मल हो गया। धीरे धीरे टॉनिक दूध दे के खिला के वैद्य जी ने उसे तंदुरुस्त कर दिया। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। तो हे महानुभावों, विचार करना होगा। डर पारस डर प्रेम गुरु, डर करनी डर सार, डरता रहे सो उबरे गाफिल खासी मार। वस्तुतः सत्य को पकड़ने वाला, सत्य को पकड़ने वाला महान होता है। और गुरु की वाणी, गुरु की वाणी, गुरु की वाणी, उनके विचार, उनके मंत्र, गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। ये गुरु भक्ति, ये जीव के कल्याण करते हैं। गुरु की वाणी करिए, गुरु की वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी को बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार किए हुए इसे शुभाशुभ जान के करना, ये सत्य आचरण करना है। तो इस प्रकार से यह लोगों की अटूट आस्था है गुरु में। गुरु भक्ति कर देते हैं। गुरु मिला तब जानिए हरे शोक संताप, अद्रिव्य दृष्टि उर प्रगट हो तो दर से मालिक आप। भर्म छुड़ायो पथ विकट को, निकट लखायो राम, अताते गुरु को कीजिए क्रोटि क्रोटि प्रणाम। हे महान भावों, गुरु जी के शब्द, गुरु जी के शब्द सोचा समझा हुआ, विवेक की दृष्टि से, पारख की दृष्टि से सोचा समझा हुआ होता है। और गुरु की वाणी, हर एक वाणी कल्याण की वाणी होती है, जो सचमुच में गुरु होते हैं।